मेरे धोर हो कर, एक बार मेरे धोर हो के जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीर जाने वाली। वो पुलिस थाने तक मेरे संज्ञान में आए हैं, मेरी नॉलेज में आए हैं। वहाँ पे मैंने पार्किंग वालों को यहाँ से हमेशा भगाया ही है और उनको लेने नहीं दिया है। लेकिन मेरी आप लिमिटेशन को समझिए, ये एमसीडी ने यहाँ पर पार्किंग अलॉट करी है, उसका पार्किंग का पूरा उनके पास मैप है। गलती जो मुझे लगती है पर्सनल लेवल पे नॉट एज ए पुलिस ऑफिसर की, उनको पार्किंग अलॉट करते समय ओखला एसोसिएशन को साथ लेके वो जगह अलॉट करनी चाहिए। उसके बाद वो पार्किंग वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहिए। लेकिन अपनी मर्जी से बैठ के शायद उन्होंने कुछ मैप्स बना दिए हैं, वो किसी के प्रमाइसेस के आगे हैं, किसी के पीछे हैं, और वो पार्किंग अलॉट हो गई है, उससे झगड़े हो गए हैं। उसका सोल्यूशन लोकल पुलिस के पास नहीं होगा। लेकिन आपकी बात में लेटर की फॉर्म में एमसीडी कमिश्नर के पास लोकल पुलिस से भिजवाऊँगा कि आए दिन पार्किंग को लेके यहाँ पर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको उनमें रोष है, उनमें झगड़ा है, ये प्रॉपरली यहाँ से आपको भिजवाएंगे। उसकी कॉपी जो वहाँ रिसीव होगी वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए सोल्यूशन ये रहेगा कि आप एमसीडी के जो पदाधिकारी पार्किंग को देखते हैं या उनके जो लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको एक बार पोपली साहब ने कोशिश करी है। लेकिन मैं ये मानना चाहूँगा इस प्रॉब्लम में सिर्फ पोपली जी और 4 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर नहीं करेंगे। आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके उनको बुलाइए और उनके सामने अपनी बात को रखें, और हम भी आपकी बात को सपोर्ट करते हुए बताएंगे कि डेली यही प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट कर रही है। उसको हम रीइंस्टेट करेंगे, बताएंगे इस तरीके से कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर कृपया आप ध्यान दें। तो एमसीडी को हम ये इन्फॉर्म करेंगे सर। तीसरी बात सरदार साहब ने बताई कि रोड पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। सर हम भी आप ही की तरह हैं, डेली इन्हीं रोड्स पर हमारी गाड़ी भी निकलती है। मैंने देखा है खुद, वो सफ़ेद सफ़ेद झोलों में कबाड़ियों के इकट्ठे ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा, कई जगह पर रेडी भी लग गई है। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो हम कर भी रहे हैं, और लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें हम कैसे काम कर रहे हैं। आपने हमारे थाने की बिल्डिंग देखी है सर। इंक्रोचमेंट रिमूवल में क्या होता है कि मैं अगर आज किसी रेडी वाले को बंद कर देता हूँ तो वो रेडी मुझे थाने में ला के रखनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे साथ। और अगर उसको ला के मुझे यहाँ रखनी है तो पुलिस के पास वो पावर्स नहीं है कि वो परमानेंटली हम उसको यहाँ कन्फिस्केट कर दें या उसको डैमेज कर दें। ये पावर्स हमारे पास नहीं है। हम उसको टेम्पोररी वहाँ से उठा के अपने थाने में रख देंगे, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हमें उसे रिलीज़ करना ही पड़ेगा। कि वो एप्लीकेशन मूव करते हैं सर, हमारी केस प्रॉपर्टी जो है जमा है थाने में और इसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं लोकल पुलिस, तो सीनियर ऑफिसर को डायरेक्शन देनी पड़ती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, हैरेस करते हैं कि किसी भी तरीके से ये यहाँ से जाए, क्योंकि इंक्रोचमेंट रिमूवल का बेसिक मुद्दा एमसीडी के पास है। लेकिन हम, क्योंकि वो रोज़ रोज़ वो भी नहीं आते, तो आप डेली रूटीन बेसिस पे अगर आप मेरे थाने के अंदर जाएंगे तो अनऑफिशियली हमने दुनिया भर की रेडियाँ अंदर बंद कर दी, हमारे पास स्पेस भी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं। हमने ये जो कबाड़ी है अभी ड्राइव चलाना शुरू किया है पिछले 1 हफ्ते से। ये जो सड़कों के किनारे आपने देखा होगा रद्दी कतरन वगैरह के जो कबाड़ी बैठे हैं, इनके खिलाफ हमने दिल्ली सरकार में एसडीएम को कलंदरे भेजने शुरू कर दिए। कलंदरा होता है बेसिकली ब्रीफ रिपोर्ट कि सच एंड सच पर्सन इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू द पब्लिक बाय सच एक्ट्स, कि भाई ये कबाड़ा रख रहा है, यहाँ पे कतरन रख रहा है और इसने जगह घेर ली है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो एसडीएम को उसमें पूरी पावर होती है, उनको नोटिस देता है और उनकी कोर्ट लगाता है और उनको पूरा फाइन करता है। 50,000 रुपये तक का फाइन वो कबाड़ियों पे कर सकते हैं। ये मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी, उनके साथ हमने विजिट भी किया था ओखला फेज़ 2 में। ये आग जो लगी थी उसके बाद हमने सारा सर्वे किया है और उन्होंने एश्योर किया कि आप हमें ये रिपोर्ट बना के भेजिए विद फोटोग्राफ, वो उनको नोटिस निकालेंगे। एक बात अभी आपने रखी थी कि यहाँ पर कुछ लेन्स में कैंटर्स खड़े हो जाते हैं, ये कंटेनर्स खड़े हैं, ट्रक्स खड़े हैं और एक लेन प्रॉपर्ली पूरी बंद कर दी है। रोडों की क्वालिटी सुधर गई लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन उस पर ज़्यादा बढ़ गया। उसके बारे में मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हमने 15 से 20 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेके एसडीएम को कलंदरा बना के भेजा है। एसडीएम उसमें अब उनको नोटिस इशू कर रहे हैं कि आपने ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी करी।
लेकिन मुद्दा वही आता है कि सबके पास जगह की प्रॉब्लम है। इसमें एक जो मेरा सुझाव है सिर्फ ये कि आप जब कभी एमसीडी पदाधिकारियों के साथ कोई मीटिंग करते हैं तो लोकल पुलिस को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप अपनी बात बता देंगे एमसीडी तक, हमें बीच में लूप में नहीं रखेंगे तो वो दो लोगों के बीच में रह जाती है। हम उनको एमसीडी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास पार्किंग स्पेस काफ़ी है, रेलवे यार्ड में बहुत जगह है, ये सारे कंटेनर्स या ये कुछ रेलवे वाले ऑफिसर्स को भी हम बुला लेंगे वहाँ से, ये पार्किंग वहाँ हो सकती है इन सभी कंटेनर्स की। जब जिसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए आना हो वहाँ से आए, अपना लोड करें और वो निकल जाए। एमसीडी वहाँ इनकी पार्किंग कर सकती है, रेलवे वालों से बात कर सकती है, कुछ जगह रेलवे की है वो, ऐसा कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन करके हो सकता है। ये एक सिर्फ सुझाव है कि कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ स्पेस काफ़ी है। अगर आपने देखा हो टाटा स्टील के बैक साइड में अगर आप कभी गए हो तो रेलवे की बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर अगर एमसीडी और रेलवे से बात की जाए या रेलवे अपनी पार्किंग बना ले, उनका भी रेवेन्यू जनरेट होता है और ट्रांसपोर्टर्स वहाँ अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं और ओखला की रोड भी काफ़ी खाली हो जाएंगी। ये एक सुझाव है जो आप और हम मिलके एमसीडी के आगे रख सकते हैं या रेलवे वालों को भी बुला सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये कॉमन सा वो रहेगा जहाँ पे हम सब मिलके बात करेंगे और ये सोल्यूशन तभी निकल पाएगा। ये क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के यहाँ ट्रक खड़े होना, और इसमें आप ये बताइए कि अगर मैं इनको रिमूव करूँ तो ये गाड़ी कहाँ खड़ी होंगी, ये भी आप देखिए। तो ये एक सोल्यूशन हमारे पास भी होना चाहिए उनको बताने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा रास्ता तो दे दे निकलने का। नहीं वो ये सीपीडी का जो प्लांट है उसकी सारी जगह खाली है, फायर कम से कम फायर स्टेशन जो है, फायर स्टेशन बनवाया एसोसिएशन ने बड़ी मुश्किल से। मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा बेस ऑन फेस 2, लेकिन फायर स्टेशन बनने के बाद आज वहाँ जाके देखो तो एक भी गाड़ी नहीं, कोई हादसा हो जाए तो एक भी गाड़ी नहीं है। आश्रम से आएगी या नगर से आएगी, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया जो साथ साथ है, वहाँ पे जो फायर स्टेशन अलग अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इंडस्ट्रियल एरिया एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का दुर्भाग्य है या कुछ भी हो, इतनी बड़ी जगह अलाट हो गई और वहाँ फायर वो जो गाड़ी एक ही है, वो भी कई बार गाड़ी नहीं होती। ठीक है सर, आपकी बात मान ली मैंने। डंपिंग यार्ड बना दिया उसने। हाँ, ये हम ही लोगों की कमी है सर, ये इसमें मैं भी आता हूँ आप भी आते हैं, ये हम लोगों की कमी है जो हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है, सर्वे करने आए थे, फाइन कर देते हैं। यस, ये हमारी कमी है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप लोग और हम लोग मिलकर इन बातों को उठाएंगे कि भाई साहब फायर स्टेशन खुला है तो फायर ब्रिगेड की भी तो गाड़ी रखवाइए, और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप जैसे बस डिपो वाले हैं उन्होंने भी पार्किंग बीच में स्टार्ट करी है, वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ भी कर सकती है। लेकिन ये सब सुझाव हैं जो आप और हम दे सकते हैं कि वो करें, क्योंकि लैंड हमारे पास नहीं है। लैंड डिपार्टमेंट को आपको रूप में लाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, और ये सुझाव जैसे आप यहाँ पे रख रहे हैं सर, वहाँ पे आपको और हमें दोनों को रखने पड़ेंगे कि ये सुझाव है जी, अगर हम ये गाड़ी यहाँ से हटाते तो वहाँ रखी जा सकती है, वहाँ पे आप पार्किंग ले सकते हैं ट्रांसपोर्टर से, उनकी गाड़ी भी सेफ रहेंगी, उनके ड्राइवर भी सेफ रहेंगे और रोड्स भी खाली रहेंगी आने जाने के लिए। जब लोडिंग के लिए आएगी अपना लोड करेगी और चली जाएगी। अननेसेसरी अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी उसके बाद मैं फिर आपको पूरा एश्योर करता हूँ, अगर अननेसेसरी एक गाड़ी खड़ी है जो ना लोडिंग में यूज़ हो रही है ना अनलोडिंग में यूज़ हो रही है, उसका फिर हम प्रॉपर चलान दे सकते हैं। लेकिन इतनी सारी गाड़ियों को प्रोसिक्यूट करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये भी कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे, बहुत चलान कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी रोज चलान कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे हम, उनको सोल्यूशन देना पड़ेगा और ये सारे हम लोग मिलकर ही कर सकते हैं। एमसीडी को बुला के, रेलवे को बुला के, दिल्ली फायर सर्विसेज को बुला के एक कॉमन मंच पे एक जगह पे इकट्ठा करके जी बताओ सोल्यूशन क्या है, ये इन गाड़ियों को कहाँ रखें, क्योंकि लैंड उनके पास है। आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, आप पार्किंग लीजिए, बिल्कुल कोई मना नहीं है, लेकिन आप जगह कीजिए, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, सब अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और आपको पूरा पार्किंग चार्ज देंगे। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री की गाड़ी उसी की अपनी 4 गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती तो वो भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है आप लोगों का। तो इस बात को रखने के लिए कंसर्न प्लेटफॉर्म पर ही हमें जाना पड़ेगा, और कोई मेम्बरान या कोई और पदाधिकारी इस बात पर। पब्लिक साहब आप कुछ रखना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ जल बोर्ड के जो टैंकर आगे लग जाते हैं उसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक है एक साइड,
और एक ही साइड पे ट्रैफिक चलता है। फेज 2 में कहाँ पर? संजय कॉलोनी। तो जाटा मोहल्ला जो हाँ है जी, हाँ जी, वो जो गोल गोल डब्बे हाँ, उन्होंने पूरे डब्बे रख के, पानी के डब्बे रख के सब ब्लॉक कर देते हैं, उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा सर मेरी एक सजेशन हो रहा है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, हर शनिवार या फ्राइडे को शाम को ना सर्विस लेन में झुग्गियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए मैं ये चाह रहा था कि आप लोग MCD के साथ कोई टास्क फोर्स बना दो, क्योंकि हम लोग जब तक कंप्लेंट करते हैं, जब तक MCD वाले आप कौन सा तब तक वो झुग्गी बनाए थे अपनी कंक्रीट की पूरी। तो उसके लिए आप MCD को एक लेटर लिख दो कि ये जो सैटरडे को यहाँ झुग्गियाँ सर्विस में बननी शुरू हो जाती है, इंक्रोच हो जाती है, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए थे वो, बाद में बनने का तो रिमूव हो नहीं सकता। कई बार जाके हम लोगों ने अपने हाथ से हटाएंगे, लेकिन हमारे जाने से झगड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है। और तीसरा, पार्किंग के अंदर ना सर उनके एग्रीमेंट में क्लॉज है, अगर आप पढ़ोगे तो, कि अगर 100 के आसपास पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स आ जाती हैं तो पार्किंग का टेंडर जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ उसको बोल लो, क्योंकि आपके पास तो रोज़ कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप उनको बेस बना के MCD को लेटर दे सकते हैं। थैंक यू। में आप लोगों से, आप में से कोई भी आके सामने आके बात कर सकते हैं, और हमारे लिए जो आपकी तरफ से सुझाव होंगे उस पे हम आप ही के साथ बैठ के उन पे काम करके और क्राइम फ्री जोन को करने की पूरी कोशिश करेंगे। छाबड़ा साहब, आप आगे बताना चाहेंगे? मैं यहाँ पर अपने एडिशनल एसपी प्रदीप रावत जी और राकेश जी बेगोका में हमारे इंस्पेक्टर हैं, और हमारे जो ओखला सेशन से यहाँ लोग आए हुए हैं, और सिक्योरिटी गार्ड और एम्प्लॉय जो भी हैं सबका स्वागत करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। प्रदीप जी ने भी जो बात कही, वो जो अभी बताई थी गेट लगाने के एवज में, वो गेट अभी बनना शुरू हुआ है। पहले ही हम ओखला शुरू करते ही मीटर लगा रहे हैं, उसमें हमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। जैसे मेरी बातचीत हुई, जैसे वो JCR मार्बल वाले हैं या बात लेन वाले हैं, या इन लोगों से मिलकर भी मैंने लोगों से बात करी है, और भी 3-4 लोग हैं जो कदम में आगे आ रहे हैं, या गोपाला वाले भी हैं, और हमारे ओखला स्टेशन वाले भी काफ़ी काम कर रहे हैं प्रदीप जी के साथ मिलकर। तो जो ओखला थाने में जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं प्रदीप जी, वो हम सब लोग आपसे मिलकर शेयर करते हैं। बाकी मैं अपने ऐसे यहाँ पे कहूँगा, कोई भी हो सुझाव हो वो प्लीज़ आके हमें दें। जैन साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप, कोई उसमें लें? कुलदीप जी, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? तो अरुण जी आप प्लीज। बाकी तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ओखला एसोसिएशन की तरफ से हमें ओखला थाने से पूरा हर वक्त सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई धन्यवाद छाबड़ा जी, प्रदीप रावत जी, राकेश जी और दिल्ली पुलिस के अन्य पदाधिकारी। सबसे पहले मैं बताऊँ, ये जो हमारा पिछले 11 महीने से पीरियड निकला है यहाँ पे इंडस्ट्री वालों का, वो वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड निकला है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और वो भी ये वो पेंडेमिक है जो कि शुरू में तो बहुत तेज़ था, अब थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, पर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारी वर्किंग के ऊपर वो अब भी चल रहे हैं। यहाँ की जितनी इंडस्ट्री है उसने बड़े लॉसेस सफ़र किए हैं। उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज, वेजेस सारा कुछ मिले, जिससे कि उनका घर भी चलता रहे। आपकी तरफ से ये कोऑपरेशन रही कि जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको परमिशन थी चलने की, उसमें आपका पूरा सहयोग रहा। और मार्च के महीने से यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आती थी, तो वो मार्च अप्रैल मई के अंदर उन्होंने ऑपरेट करा। उसमें आपने काफ़ी अच्छा कंट्रोल करा एरिया को। और मेरे ख्याल से दिल्ली के जितने भी एरियाज़ के अंदर फैला था, पेंडेमिक फैला था, उसमें ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में मिनिमम केसेस आए यहाँ पर। ये काफ़ी एक उत्साहपूर्ण बात है ये भाई। समस्याएं यहाँ की सब कॉमन है, कुछ आपने डिस्कस कर ली, कुछ छाबड़ा जी ने डिस्कस कर ली। एक समस्या है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है यहाँ का ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट। ट्रैफिक तो होगा, जहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, जहाँ पॉपुलेशन होगी, वहाँ ट्रैफिक भी होगा। पर इस वक्त हमारा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है ना, ट्रैफिक जो है थोड़ा मिसमैनेज हुआ है, क्योंकि फेज़ 1 के अंदर सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट है जहाँ से ट्रैफिक बाहर निकल सकता है। अगर ये पुलिस स्टेशन वाली रोड के ऊपर एक लाल बत्ती लगा दी जाए और एक लाल बत्ती हमारी जो एग्जिस्टिंग नाले से लेके और ऊपर जो ESI हॉस्पिटल है उसके बीच में लगा दी जाए, तो हमारे एग्जिट पॉइंट जो हैं एक की बजाय 3 हो जाएंगे। इस वक्त शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जहाँ पे ये शराब का वेयर हाउस है, फेडेक्स है,
वहाँ पे मैसिव ट्रैफिक जैम होता है यूनियन बैंक के आगे, और रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे। कई बार आप भी लोग आए हैं वहाँ पर। एक बार मैं समझता हूँ वहाँ पे शराब के गोदाम पे झगड़ा भी हुआ था, और उन्होंने ऊपर से शराब की बोतलें फेंकी थी पब्लिक के ऊपर, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। तो अगर ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट नहीं है ये, एक एग्जिट पॉइंट को 3 करना, ये वॉर पुटिंग के ऊपर किया जा सकता है, तो हमारा जो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ जाएगा। इसके ऊपर मेरा ये सुझाव है, आप देख सकते हैं। बाकी हमारे और साथी हैं, उनके सुझाव हैं, वो अपने आके पेश करें। थैंक यू। और कोई साहब? चोर भी बनता है, कोई छोटा चोर बन जाता है, लेकिन चोरी करने वाला चोर ही रह जाता है, और जो मेहनत करने वाला है तो वो अपने एक लेवल अप हो जाता है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते हैं। आपको एक जोनल रथ यात्रा वो था हमारा प्रोग्राम, जनसंपर्क वाहन, तो वो आज नहीं आ पाया, आपको बाद में आएगा। उसमें पूरा अपना पुलिस किस तरह से काम करती है, महिला पुलिस, अपने कमांडो, अपने जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गजट रखे हुए, ये भी आप देख सकते हैं। आपका अपने मालिक को बता सकते हैं, जहाँ आपकी ड्यूटी लगती है या जो आपके संपर्क में आता है, कोई आपका भाई बंद, कोई बड़ा जिसका दुकान हो, मकान हो, गाड़ी हो, तो उस सबके सिक्योरिटी गजट्स भी रखें, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप आगे उनको बता सकते हो। नमस्कार, भारत पोर्ट में आपका स्वागत है। मैं कुंदन रमेश जी के साथ पहुंचा हूँ आज ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना, जहां पर ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज की मीटिंग पुलिस के साथ में थी। कुछ समस्याएं यहां पर उनको रही हैं, उसके निमित्त पुलिस ने उनको बुलाया, क्योंकि पुलिस का एक सप्ताह यहां पर चल रहा है, पुलिस सप्ताह 2021, जिसके निमित्त ओखला जो ओनर्स एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट मेरे साथ में हैं, और बबली जी बात करेंगे और बताएंगे वो आज उनके साथ पुलिस की क्या मीटिंग हुई है। आज आपकी मीटिंग किस साथ में रही, कैसी मीटिंग रही, किस विषय पर? हमारी मीटिंग बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर थी, ट्रैफिक जाम की जो कई सबके भाग है, उसको लेकर रोड पे जो इंक्रोचमेंट है, जो ये हैवी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट है, या कई सबके ब्लॉक है, उसको लेकर मीटिंग में मैंने इंश्योर की मैंने पहले भी बताई, हर बार 100% रिप्लाई इसका दी है और विश्वास भी दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे कि कई बार समस्या आई है बीच में, आज गर्मी ओखला के अंदर सत्य कॉलोनी में, और जगह जगह पर पूरे के लोगों ने भीड़ लगा दिए हैं या फिर कबाड़ी बैठ गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? मैं वो तो देखो, इंक्रोचमेंट अगर रोड पे कहीं भी है, चाहे वहाँ या फेज 1 में या 2 में कहीं भी है, मोल कपड़ी में हटनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कह के कतन मोल में जो आग लगी उससे 1-2 फैक्ट्री में भी आग लग गई है, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये तो हटनी चाहिए, और हमने ऑलरेडी एमसीडी में केवल इंटीमेशन भी की है कि इनको हटाया जाए। वोमेन हेल्पलाइन का नंबर है 1091। अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, जैसे आगे कहीं पर निकलते हैं, कहीं जाना होता है तो बहुत समस्या होती है, तो लड़ने के लिए भी आते हैं वो लोग, उसके लिए पूछा जाता है। पुलिस को जितनी हम लोगों ने कंप्लेंट करी है, जो लोग भी देते हैं उसकी कार्रवाई कर रही है, और आगे भी उन्होंने बोला कि हमारे साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करेगी कैसे किया जा सकता है, और इसके अंदर क्या कि सारी पावर इनके पास भी, कुछ पावर एनसीबी के पास भी है, तो उनको बुला के इनका कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ेगा, तभी उससे हमें पूरी क्लियर होगी। यदि आपको कोई रिपोर्ट करना है, फोटो खींच के आप रिपोर्ट कर सकते हो। हमारे साथ जैन साहब बात करते हैं, जैन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के। जैन साहब ये बताइए आज की मीटिंग कैसे रही पुलिस के साथ आपकी? ये एक बड़ा सराहनीय काम हुआ है, ये क्योंकि पुलिस जो है हर साल करती है, पुलिस का ये मीटिंग आता है। इससे पहले भी हम ये मीटिंग अटेंड करते रहे, जिसके अंदर हमारे सुझाव दिल्ली पुलिस इम्प्लीमेंट करती है, कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मिलते हैं। आज तो खैर ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है ये, इसके अलावा हम महीने 2 महीने के अंदर एक मीटिंग हमारी थाना लेवल के ऊपर होती रहती है, और जिसकी वजह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर एरिया का काफ़ी बेहतर है। समस्याएँ हर एरिया के अंदर है, क्राइम हर एरिया के अंदर है, और हमारा खुशी आ जाए बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग आ जाते हैं आपके हाथ से पुलिस के जवाब से कितने संतुष्ट हैं? उनके जवाब से जो उन्होंने मेन सुझाव दिया वो है जॉइंट मीटिंग। जॉइंट मीटिंग विद ऑफिसर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एसडीएम साथ में रेलवे, जिससे कि हम ये पार्किंग वगैरह की समस्या एडिशनल लैंड क्रिएट की जा सके
जहाँ की पार्किंग एरिया बनाया। अपनी माँ धन्यवाद। हमारे साथ थे ओखला इंडस्ट्रीज एरिया ऑनर्स के पदाधिकारी, उन्होंने बताया कि पुलिस से जितने प्रश्न हमने बताए, पुलिस से पूछे, उनके जवाब से ये लोग सेटिस्फाई हैं और आशा करते हैं कि अगले 2-3 महीनों के अंदर इनकी जो समस्या है उनका समाधान जल्द से निकाल पाएंगे। दिल्ली पुलिस सप्ताह 16 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 तक यहाँ पर पूरी दिल्ली में ये मनाया जाता है। थाने में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके निमित्त थाना ओखला ने बच्चों का एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा है जो अभी शुरू होने वाला है। इससे पहले भी थोड़े से कार्यक्रम दिल्ली पुलिस ओखला थाना ने किए हैं। साथ में ही एक गाड़ी हमारे साथ है, इसमें लिखा है जन संपर्क वाहन जो पूरी दिल्ली के हर थाना क्षेत्र में जा रही है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर किए हैं। आप देख सकते हैं शांति सेवा न्याय के नारे और जो इनका स्लोगन है वो सबके सामने है। आप देखिए इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली पुलिस करती है। समय समय पर जागरूकता के अभियान दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जाता है। अभी आप देखेंगे बच्चों का एक कार्यक्रम जो ड्राइंग वहाँ करा रही है वो तब तक के लिए अभी जो कार्यक्रम जिसके बाद होगा तो बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन होगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। एक मिनट में पहुँच रहा है आपके पास, वो वहीं पे है। नाम क्या आपका? तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी। 12th में पढ़ती है, सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट साइड। स्कूल का नाम? GGS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालकाजी नंबर 3। तो दिल्ली पुलिस ने आज आपको बुलाया, निमंत्रण दिया और यहाँ पे चल रहा है ड्राइंग कंपटीशन। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कंपटीशन यहाँ चल रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। प्राउड वाली फीलिंग आती है कि जब कोई पुलिस वाला हमें बुलाता है, कुछ करता है, तो हम ऐसा पाते हैं कि हाँ हम उसमें थोड़ा सहयोग दे पाएंगे, उनकी खुशियों में थोड़ा सहयोग दे पाएंगे, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे हमेशा कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ होना चाहिए। तो रहते कहाँ? मैं यहीं पे इंदिरा कल्याण विहार में रहती हूँ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये आयोजन किया गया है हम बच्चों के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। तो यहाँ पर क्लास कौन सी है आपकी? 7th। कैसा लग रहा है यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन करने में? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और हमें ऐसा बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे हमें। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए हमेशा? हाँ होने चाहिए। साथ हैं एक NGO के कार्यकर्ता दीपक, जो यहाँ पर ओखला थाने का जो कार्यक्रम है ड्राइंग कंपटीशन बच्चों का, वो अपने बच्चों को लेकर आए हैं कम्युनिटी से, इंदिरा कैंप से। वो अपने बारे में बताएंगे। सर, बच्चा बाल मजदूरी ना कर पाए, बच्चों में एक ना एक एक्टिविटीज़ कराते रहना, तो कैलाश जी का यही सपना है कि सर 2025 तक एक भी बच्चा चाइल्ड लेबर ना हो। धन्यवाद। हाँ, हम लोग इंदिरा कल्याण विहार में बाल मित्र मंडल के नाम से काम कर रहे हैं। बाल मित्र मंडल मतलब ऐसा समाज जहाँ पर सभी बच्चे सुरक्षित हो, शिक्षित हो और हर प्रकार के शोषण से मुक्त हो। किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो, कोई बच्चा बाल मजदूरी ना करे। इसलिए हम लोग दिल्ली की 4 बस्तियों में काम कर रहे हैं, जिसमें से ये दिल्ली चौथी रही है। एक बस्ती है चाणक्यपुरी में और 2 बस्ती हमारे रंगपुरी पहाड़ी दिल्ली में, और चौथी ये बस्ती है हमारी इंदिरा कल्याण विहार। हम यहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारा दिल्ली पुलिस के साथ प्रोग्राम होता रहता है बच्चों के बारे में, तो अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने हमें बताया कि एक दिल्ली पुलिस का सप्ताह चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों को बताया गया था कि बच्चे ऐसे प्रोग्राम रख रहे हैं, हम लोग ड्राइंग कंपटीशन होगा। तो हमें अच्छा लगा, हमने अपने बच्चों को बताया। जो हमारे बच्चे इस बस्ती में इंदिरा कल्याण विहार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे बात करते रहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं। जो भी इश्यूज होगा उसके ऊपर हम लोग बैठकर आपस में बात करके उसको हल निकालते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार पहला के लिए ताली जोरदार। बहुत बढ़िया निशा, वेल डन। थाने में लगाएंगे। वेल डन, ओके सर। शालिनी शालिनी, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली के लिए। सेकंड प्राइज इन बच्चों को। इधर देखो। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली पुलिस सप्ताह 2021 का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और बच्चों ने यहाँ शानदार ड्राइंग बनाई और उनको उपहार स्वरूप 1st, 2nd, 3rd प्राइज यहाँ दिए गए। हमारे साथ हैं थाना ओखला के एडिशनल SHO, उनसे बात करते हैं कि ये 2021 जो आपका सप्ताह है ये कैसा रहा, उस कार्यक्रम के उद्देश्य के। सर बात करता हूँ सर, कैसा रहा ये कार्यक्रम? हमने अपने सीनियर ऑफिसर की डायरेक्शन के अनुसार दिल्ली पुलिस सप्ताह को बहुत अच्छे तरीके से मनाया
इस सप्ताह में हमने ओखला इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों के साथ मीटिंग करी, उनके परेशानियों को जाना और उनके साथ बैठकर उनको सॉल्व करने के लिए हमने प्रण लिया है। आज इनसे हमने क्या क्या हम आगे कर सकते हैं यहाँ की ओखला की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझाने के लिए तो सारा मामला आज डिस्कशन हुआ है। हमने ओखला थाने के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी आज मीटिंग करी थी, किस तरीके से हम 1 और 1 11 हो सकते हैं, वो भी आज हमारा प्रयास काफ़ी सार्थक हुआ। थाने में एरिया में रहने वाले जोगी क्लस्टर के कुछ युवाओं को भी आज हमने बुलाया था, उनके साथ डिस्कशन हुआ। उनको नशे की आदत से दूर रहने के लिए और बुरी आदतों से दूर रहने के लिए हमने उन्हें ब्रीफ किया, समझाया और उनको ये बताया कि कैसे आप समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अच्छा काम कर सकते हैं। सर, ये जो बच्चों का आज कार्यक्रम कराया आपने ड्राइंग का, इसका क्या उद्देश्य था? बच्चों को आज यहाँ पर बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों में जो पुलिस का भय व्याप्त हो जाता है बचपन से लोगों में, वो चीज़ ना आए और इनको पुलिस फ्रेंडली बनाया जाए। पुलिस के जितना नज़दीक आएंगे, पुलिस से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो पुलिस के प्रति जो भय समाज ने इनके दिमाग में दिलो दिमाग में बिठाया हुआ है वो दूर हो सके और ये आगे पुलिस के साथ मिलजुल कर काम कर सकें। हमने इन बच्चों से बात की, जब ड्राइंग कर रहे थे तो कानून पुलिस वाले कहते थे कि ऐसा कार्यक्रम करते रहे, तो आगे की योजना है आपकी क्या है बच्चों के लिए? हमारे कमिश्नर साहब ने पहले ही बता रखा है कि हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों के नज़दीक जाना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अब यही लोग हमसे दूर रहेंगे तो उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही हम इन बच्चों के नज़दीक गए हैं, इनको अपने पास बुलाया है, पुलिस फ्रेंडली बना रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में ये जिन झुग्गी क्लस्टर से बच्चे आ रहे हैं वहाँ क्या समस्याएं हैं, कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम तक पहुँचाएं और कैसे हम उनको दूर करें, इस बारे में काम किया जा सकता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने हमारे साथ थे एडिशनल एसएचओ हमारे साथ थाना ओखला के, जिन्होंने हमें बताया कि 2021 का जो दिल्ली पुलिस सप्ताह है वो इस तरह के कार्यक्रम में करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पुलिस का फ्रेंडली रवैया इस समाज के सामने लाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुंदन, कैमरामैन रमेश जी के साथ वापस चलता हूँ अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए भारत पोस्ट। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली पुलिस सप्ताह 2021 का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और बच्चों ने यहाँ शानदार ड्राइंग बनाई और उनको उपहार स्वरूप 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ यहाँ दिए गए। हमारे साथ हैं थाना ओखला के एडिशनल एसएचओ, उनसे बात करते हैं कि ये 2021 जो आपका सप्ताह है ये कैसा रहा, उस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। सर, बात करता हूँ आपके साथ। सर, कैसा रहा ये कार्यक्रम? हमने अपने सीनियर ऑफिसर की डायरेक्शन के अनुसार दिल्ली पुलिस सप्ताह को बहुत अच्छे तरीके से मनाया। इस सप्ताह में हमने ओखला इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों के साथ मीटिंग करी, उनके परेशानियों को जाना और उनके साथ बैठकर उनको सॉल्व करने के लिए हमने प्रण लिया है। आज इनसे हमने क्या क्या हम आगे कर सकते हैं यहाँ की ओखला की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझाने के लिए तो सारा मामला आज डिस्कशन हुआ है। हमने ओखला थाने के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी आज मीटिंग करी थी, किस तरीके से हम 1 और 1 11 हो सकते हैं, वो भी आज हमारा प्रयास काफ़ी सार्थक हुआ। थाने में एरिया में रहने वाले जोगी क्लस्टर के कुछ युवाओं को भी आज हमने बुलाया था, उनके साथ डिस्कशन हुआ। उनको नशे की आदत से दूर रहने के लिए और बुरी आदतों से दूर रहने के लिए हमने उन्हें ब्रीफ किया, समझाया और उनको ये बताया कि कैसे आप समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अच्छा काम कर सकते हैं। सर, ये जो बच्चों का आज कार्यक्रम कराया आपने ड्राइंग का, इसका क्या उद्देश्य था? बच्चों को आज यहाँ पर बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों में जो पुलिस का भय व्याप्त हो जाता है बचपन से लोगों में, वो चीज़ ना आए और इनको पुलिस फ्रेंडली बनाया जाए। पुलिस के जितना नज़दीक आएंगे, पुलिस से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो पुलिस के प्रति जो भय समाज ने इनके दिमाग में दिलो दिमाग में बिठाया हुआ है वो दूर हो सके और ये आगे पुलिस के साथ मिलजुल कर काम कर सकें। हमने इन बच्चों से बात की, जब ड्राइंग कर रहे थे तो कानून पुलिस वाले कहते थे कि ऐसा कार्यक्रम करते रहे, तो आगे की योजना है आपकी क्या है बच्चों के लिए? हमारे कमिश्नर साहब ने पहले ही बता रखा है कि हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों के नज़दीक जाना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अब यही लोग हमसे दूर रहेंगे तो उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही हम इन बच्चों के नज़दीक गए हैं, इनको अपने पास बुलाया है, पुलिस फ्रेंडली बना रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में ये जिन झुग्गी क्लस्टर से बच्चे आ रहे हैं वहाँ क्या समस्याएं हैं, कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम तक पहुँचाएं और कैसे हम उनको दूर करें, इस बारे में काम किया जा सकता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने हमारे साथ थे
एडिशनल एसएचओ हमारे साथ थाना ओखला के, जिन्होंने हमें बताया कि 2021 का जो दिल्ली पुलिस सप्ताह है वो इस तरह के कार्यक्रम में करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पुलिस का फ्रेंडली रवैया इस समाज के सामने लाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुंदन, कैमरामैन रमेश जी के साथ वापस चलता हूँ अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए भारत पोस्ट। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।